नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अब जो है अंतिम चरण पे पहुंच गई है। तो प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, द्वितीय चरण का मतदान जो है अब 28 दिसंबर को होना है। 30 तारीख को अब मतगणना होगा। किनके सर पे ताज सजना है वो 30 तारीख को तय हो जाएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में डोभी नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे अध्यक्ष पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। तो हमसे जुड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शंकर प्रसाद जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर के फाइट कर रहे हैं, लोगों के बीच आप जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो लोगों की शिकायत क्या है, डिमांड क्या है। दूसरी बात कि आपको जनता वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है इस नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ इस नगर पंचायत को मॉडर्न नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ लोगों से हम लोगों ने फीडबैक लिया है, उन लोगों का भी सवाल जो है मैं आपसे ज़रूर करूंगा। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान जी। बहुत हर्ष की बात है कि आपने शंकर प्रसाद जी से संपर्क किया। मैं 2009 से लगातार पैक्स के अध्यक्ष रहा हूं और मेरे द्वारा गरीब किसान को जो भी सरकारी दर पे खाद, कुछ कस्टमर को जन वितरण की दुकान से उचित राशन और फसल सहायता बीमा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हम लगातार ईमानदारी पूर्वक करते आए हैं और जनता हमसे 14 साल से लगातार जुड़ी हुई है। इस बार जनता के डिमांड से ही मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे अपनी प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी तय किया हूँ। हमारा सबसे पहला विजन है कि पूरे मेरा नगर पंचायत घनी आबादी में है और नाला के वजह से नारकीय जीवन लोगों को व्यतीत करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा कि प्रथम प्राथमिकता के आधार पर नगर पंचायत में जहाँ जहाँ भी मुख्य सड़क है, जहाँ संकीर्ण गली है, वहाँ मैं 20 से नाला निकाल कर और दोनों साइड में मोटा पाइप दे करके चैम्बर बना करके उन लोगों की ये जो दुर्गंध वाली पानी और उसको मैं सारे, चूँकि नदी मेरे यहाँ बहुत निकट है 1 किलोमीटर के, सारा जो है सो पानी नदी किनारे ले जाए। दूसरी यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा हाईवे पर गांव बसा हुआ है डोभी। हमारा न चतरा मोड़ पर न डोभी मोड़ पर किसी तरह का शौचालय का सुविधा नहीं है। यहाँ बाहर की महिलाओं को बहुत समस्या का समस्या है उन लोगों को। तो हम 1985 से राजनीतिक में हूँ और मेरी जुड़ाव बहुत सारे मंत्री से है। चुनाव जीतने के बाद मैं स्वयं अपनी बात को रखने के लिए नितिन गडकरी के साहब के पास जाएंगे कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो और जल्द हो, ताकि हमारे समाज के जो बाहर से लोग आते हैं, जो यात्री हैं, उनको आप हाईटेक शौचालय का व्यवस्था डोभी मोड़ और चतरा मोड़ पर आपके द्वारा हमको सुविधा दिया जाए। उसके साथ साथ एक रैन बसेरा का भी जो है सो मैं डिमांड करूंगा, क्योंकि ये NHI का ज़मीन है, जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी तब तक हम नहीं बना सकते हैं। मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट का सहयोग यदि शहरी विकास मंत्रालय से मुझे मिल जाएगी तो मेरा जितना भी नाला नदी की तरफ जाएगी वो सारा नाला को अपने नगर पंचायत का नदी किनारे मैं कैनाल बनाऊंगा और उस अंतिम छोर जो नगर पंचायत का पड़ेगा उस कैनाल के पास प्यूरिफाइड मशीन और जो कचरा है उससे मैं जैविक खाद बनवाने का काम करूंगा, ताकि हमारा नदी गंदा ना हो। नदी की पानी जो है सो हमारा शुद्ध पानी मेरा नदी में जाए। जी जी। एक चीज़ और है कि हमारे के यहाँ युवा जितने भी हैं, बच्चे हैं, खेल प्रेमी हैं, उनके लिए कोई यहाँ पे असुविधा नहीं। मैं अनुराग ठाकुर जी से स्वयं मिल करके अपनी बात रखूँगा कि आप लोग खेलो इंडिया चला रहे हैं, लेकिन हमारे के यहाँ तो खेलो इंडिया नहीं है। यहाँ पे हमारा हाई स्कूल में 5 एकड़ ज़मीन है जो जयरामगिरी के द्वारा प्राप्त किया गया था, और हमारा बुनियादी विद्यालय है जो मेरा पंचायत में सेंटर पर है। हम चाहेंगे कि छोटा सा हमारा स्टेडियम का निर्माण ये भारत सरकार के द्वारा किया जाए।
उसके साथ साथ और भी खेल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मैं अपने क्षेत्र में शुरू से जब से हॉस्पिटल का मैं फाउंडर भी रहा हूँ, बहुत मदद किया हूँ। और हम स्वास्थ्य का व्यवस्था में हम अपने नगर पंचायत को 1 नंबर पर लाएंगे, क्योंकि मेरी 85 की पुरानी दुकान थी, आज दुकान नहीं है। मैं शिक्षा में सुधार करने का अथक प्रयास करूँगा। हम चाहेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई आपको जो पैसा मिलती है सरकार द्वारा, आप मेहनत करके मेरे गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। और जब नाला निर्माण हो जाएगा, नाला बीच से बनेगी, ढक्कन रहेगी, काफ़ी मोटा ढक्कन रहेगा कि उस पर ट्रक भी जाए। 100 मीटर पर हम उसको लोहे का ढक्कन देंगे, जैसे शहर की तरह होती है। उसके अलावे हम जनता दरबार लगाएंगे महीने में 1 बार। उनकी क्या समस्या है, बहुत से बुजुर्ग महिलाएं हमारे के यहाँ आज भी आती हैं, मैं उनको 5 किलो अनाज देता हूँ। चाहे जहाँ से कोरोना के पीरियड में भी मैंने गरीब लोगों को बहुत सहायता करने का प्रयास किया हूँ। और इस तरह का अन्य जो भी सुविधाएं होगी, जिसको जो भी हमारे पास बात लाएंगे, क्योंकि हमको कार्य करने की क्षमता है। हमारा जो है सो एक ऑफिसर से कैसे बात करनी है, उसकी आप किसी से ही पूछेंगे तो इसके विषय में लोग बता देंगे। अभी तुरंत कई लोगों कई महिलाओं से भी हमने बातचीत किया। उनका कहना है कि यहाँ पे प्रथम बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो हमें जब गांव देहात से जब मार्केटिंग के लिए हम लोग जब शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए सुरक्षा और सम्मान। सम्मान का मतलब आप समझ रहे हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? देखिए, जो भी महिलाएं गांव से या बाहर से जो भी आते हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कि वो मार्केटिंग करते हैं, उनको बाथरूम वगैरह का बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहला मेरा फोकस उन्हीं पे है। हमारा डोभी ऐसा है कि ये हम लोगों का शुरू से कल्चर रहा है कि महिला और सम्मानित लोगों को सम्मान करना। यहाँ पे जाति पाति का भेदभाव नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत जाति से बिलोंग करते हैं। हम लोग सुरक्षा के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। हम चाहेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें और कहीं से भी हमारे क्षेत्र में महिलाओं का अपमानित ना होना पड़े, उसकी पूरी हम दूसरा सवाल फुटपाथी दुकानदारों का है। वो लोग भी एक उम्मीद की करण से देख रहे हैं कि उनका कहना है कि आज यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि वेंडर जोन हो। श्रीमान, ये तो यहाँ पे जो भी चौड़ी रोड देख रहे हैं, सारा NHI का है और यहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 लेन पास है। हाँ, तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। चौड़ी सड़क होना है, ट्रैफिक बहुत जो है सो। लेकिन हम जो है सो जब नितिन गडकरी के साहब के पास जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे के यहाँ आप व्यवस्था कीजिए कि जैसे बहुत जगह शहर वहर में हम देखे हैं कि ओवर ब्रिज बना है, उसमें कुछ मार्केट वगैरह का निर्माण किया। यहाँ पे जो फुटपाथी है उनकी कैसे व्यवस्था हो। हम लोग तो भाई नीचे से छोटा जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों से सलाह लेकर के उन मन की रेहड़ी पटरी वाले को कहीं पे कोई स्थान दिया जाए और उस स्थान पे उन लोगों को बिजनेस, क्योंकि ये सब बिजनेस जब भी होगा तो चौक चौराहे पर होगा, तो चौक चौराहे पर उनकी व्यवस्था हो। उसके लिए मैं अथक प्रयास करूँगा। हम में क्षमता है। हमारे गुरुदेव श्री धीरेन्द्र अग्रवाल जी हैं, वो हमको बराबर उत्साहित करते रहते हैं। हमको सहयोग करने की भी भावना से बोले हैं कि पहले चुनाव जीतो तो हम कुछ मंत्रालय के मंत्री से तुम्हारी समय लेकर के हम बात करवाएंगे। सारी समस्या पर हम अपना जो है सो फोकस करेंगे कि कैसे किनकी समस्या दूर हो। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शंकर प्रसाद जी, इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने बारीकी से बताने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में। वहाँ के जो बेहतर उम्मीदवार हैं, जो कॉन्टेस्ट में हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया जाएगा और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।